वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में हम लोग आज 24 जुलाई के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 7 लाख, ऑप्शन सी है 5 लाख, ऑप्शन डी है 3 लाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 लाख। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा किया कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामले के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है। ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 7 साल, ऑप्शन सी है 1 साल, ऑप्शन डी है 2 साल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2 साल। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेगी, इसके बाद यह लागू हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 जून, ऑप्शन बी है 10 मार्च, ऑप्शन सी है 23 जुलाई, ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया था, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबावों की निंदा की गई। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सुमित देव, ऑप्शन बी है अनुज प्रताप, ऑप्शन सी है राहुल कुमार, ऑप्शन डी है प्रमोद त्यागी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुमित देव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है देना बैंक, ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है।
पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांगों, निसहाय का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार, लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है साहिल सेठ, ऑप्शन सी है मनोज त्रिपाठी, ऑप्शन डी है आलोक शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स CCI का मुख्य उद्देश्य MSME खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च सैटेलाइट से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। तियानवेन-1 नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है गुजरात। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ कनेडियन तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में NPCI द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं पेश की गई हैं? ऑप्शन ए है UPI ऑटो पे, ऑप्शन बी है फटाफट भुगतान, ऑप्शन सी है एंजॉय नाउ पे लेटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, UPI ऑटो पे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने हाल ही में ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है, जो खुदरा ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI बुनियादी ढांचे के तहत सभी आवर्ती भुगतानों के लिए भुगतान करने में सक्षम करेगा। इस सुविधा का उपयोग फ़ोन बिल, DTH बिल, गैस बिल आदि जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है R गोविंदराजन, ऑप्शन बी है PK सतपथी, ऑप्शन सी है सुमित देव, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देव वर्तमान में NMDC में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। वह NMDC के CMD के रूप में N बैजेंद्र कुमार को स्थान ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद सेवानिवृत्त होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पूषण महापात्र, ऑप्शन बी है प्रकाश चंद्र कांडपाल, ऑप्शन सी है अरिजीत बसु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल। प्रकाश चंद्र कांडपाल को गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु भवन नई दिल्ली वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किससे द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है RKS भदौरिया,
ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा वायु मुख्यालय वायु भवन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख CS एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्ययोजना पर विचार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के क्या प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए है हमला राइफल्स, ऑप्शन बी है रोबोट, ऑप्शन सी है ड्रोन, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड्रोन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत ड्रोन प्रदान किया गया है। भारत ड्रोन पूर्वी लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग को 1 मिलियन यूरो के गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक हैं जलवायु कार्यकर्ता, ऑप्शन बी है शतरंज खिलाड़ी, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलवायु कार्यकर्ता। स्वीडिश किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने 1 मिलियन यूरो गुलबेंकियन पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की रक्षा करने वाले समूहों द्वारा उसे 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया जाएगा। 46 देशों के 136 नामांकन में से ग्रेटा थुनबर्ग को कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन, जो कि एक पुर्तगाली परोपकारी संगठन है, के द्वारा जारी किए गए पुरस्कार के लिए चुना गया था। मानवता के लिए दिया जाने वाला गुलबेंकियन पुरस्कार व्यक्तिगत समूहों द्वारा अथवा दुनिया भर के संगठनों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए अपनी नवीनता, नवाचार और प्रभावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत के किस बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारतीय पोत MV से ज्योति ट्रांसशिपमेंट माल के 4 कंटेनर बांग्लादेश के चिटगोंग बंदरगाह पर पहुंचे। 2015 में ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहक जहाज़ों को चिटगोंग और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करके उत्तर पूर्वी भागों में से माल ले जाने की अनुमति देने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में किस स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए आपदा राहत बलों, ऑप्शन बी है 5G दूरसंचार प्रणाली, ऑप्शन सी है धोखाधड़ी जज प्रणाली, ऑप्शन डी आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आपातकालीन चिकित्साएं सेवाएं। माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत भारत मालदीव को कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में मदद करेगा। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है। ऑप्शन ए कुडनकुलम परमाणु योजना संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत ने ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो एक है। ऑप्शन ए है विमान विध्वंस तोप, ऑप्शन बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन सी है वायु रक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी है टारपीडो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसे स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्रुवास्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ध्रुवास्त्र कई नई विशेषताओं के साथ नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है और ये हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हवा से फायर करके दुश्मन के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।